आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं इस विश्वविद्यालय के एक्सपेंशन के लिए भी, और जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, सोसाइटी एंड नेशन एंड ह्यूमैनिटी एज वेल, तो उनके लिए जो निर्णय लिए गए हैं, तो पहला जो उसमें निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर पीजी डिपार्टमेंट फॉर योगा वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वो स्थापित करने जा रहे हैं। दूसरा, आयुर्वेद में कुल 14 कोर्सेज होते हैं, 14 डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें से 5 डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी पीजी कोर्स रन कर रहे हैं। जो बाकी 9 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी पीजी कोर्स आरंभ करने के लिए प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, और उनमें जो कुछ भी कोई शॉर्टकमिंग्स हैं उनको पूरा करके सरकार से कोरेस्पोंडेंस करते हुए उन 9 के 9 में पीजी कोर्स आरंभ किया जाए, ये निर्णय लिया गया। और कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया कि कोई भी कहीं पर भी शॉर्टकमिंग्स है तो उनको पूरा करके इन 9 डिपार्टमेंट में भी पीजी कोर्स आरंभ किया जाए। कुछ नए और कोर्सेज भी शुरू किए हैं। आपने देखा कि कोरोना काल के अंदर योग, प्राणायाम और भारतीय खान पान की पद्धति, भारतीय जीवन शैली भारतीयों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई है इसने। तो उस चीज़ को देखते हुए, योगा को बढ़ावा देते हुए, योग प्राणायाम को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। उनमें से एक है पीजी डिप्लोमा कोर्स योगा थेरेपी। ये डॉक्टर्स के लिए है कि ताकि डॉक्टर्स इस कोर्स को करके अपने पेशेंट्स को बता सकें योगा के बारे में, उनको प्रेस्क्राइब कर सकें। दूसरा है सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा साइंस। ये ऊपर वाले दोनों कोर्स जो मैंने 2 बताए अभी 1-1 साल के होंगे। तीसरा है 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ये 3 माह का होगा। फिर 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा थेरेपी, ये डॉक्टर्स के लिए होगा कि डॉक्टर योग को पढ़ सकें। और एक 1 मंथ फाउंडेशन कोर्स इन योगा फॉर वेलनेस, कोई भी आदमी ये अपने स्वास्थ्य के देखभाल के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इस कोर्स को कर सकता है। ये तो थे इस यूनिवर्सिटी के ग्रोथ के लिए, इसके एक्सपेंशन के लिए। रीवैल्यूएशन रूल बच्चों के लिए थोड़े से मॉडिफाई किए गए हैं, इजी बनाए गए हैं बच्चों की सहूलियत को देखते हुए। इस कोरोना काल में थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की जैसी व्यवस्था हम देख रहे हैं, और जो आयुर्वेद कॉलेज इस हरियाणा प्रांत के अलग अलग कोने में इस्टेब्लिश्ड हैं, तो यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में पहुँचने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसको थोड़ा इजी किया गया है कि पेपर वाले दिन भी, पेपर शुरू होने के पहले भी बच्चा एग्जामिनेशन फॉर्म अपनी एग्जामिनेशन फीस के साथ जमा करवा सकता है। यूनिवर्सिटी में काम को बढ़ावा देना है तो मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैन पावर के लिए हमारे यहाँ पर अभी 38 पोस्ट सैंक्शनड हैं सरकार के द्वारा, तो उनमें से 26 पोस्ट अभी वैकेंट पड़ी हैं। तो उनके अगेंस्ट एक बार कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट हैं वो रखकर, ताकि हमारे पास वर्किंग हैंड्स बढ़े, मैन पावर बढ़े, ताकि यूनिवर्सिटी एफिशिएंटली काम कर सके। तो इसके लिए जो 26 नई जो अपॉइंटमेंट्स है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उनके लिए कुलपति महोदय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अधिकृत कर दिया है। इसके साथ ही जो पीजी डिपार्टमेंट्स है जिनमें कोई भी शॉर्टकमिंग है, उनको पूरा करने के लिए भी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया है। इसके साथ में ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पिछला बजट है वो नोट करवाया गया, जितना खर्च हुआ, जितना बजट मिला, और अगले साल के लिए जो बजट मांगा गया है तो उसके लिए, उसके बारे में भी आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बजट क्या कुछ मांगा गया है, जो आपकी बात क्या जो बजट मांगा गया है 139.66 करोड़ अगले साल के लिए बजट मांगा गया है, जो कि नए भवनों का निर्माण है, हॉस्टल्स का निर्माण है, नए हॉस्पिटल शुरू करने हैं 4 विधाओं में, जैसे यूनानी मेडिसिन है, योगा है, होम्योपैथी है, सिद्ध चिकित्सा है। तो उनके कॉलेज आरंभ करने से पहले 2 साल के लिए हमें हॉस्पिटल आरंभ करने होंगे। 2 साल अगर वर्किंग कंडीशन में हॉस्पिटल है तो ही कॉलेज को आरंभ किया जा सकता है। तो उस अहर्ता को, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम हॉस्पिटल शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मैन पावर की है, चाहे बजट की है, वो आज चर्चा की गई और उसके लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।